एक रियलिटी शो है, जैसे विद्याधर जी ने कहा, वी आर गोइंग टू एवरी सिटी फॉर ऑडिशनिंग, और वहाँ से बहुत सारे बच्चे वहाँ आएंगे और हमारे जो गुरुज और मेंटर्स हैं उनमें से द बेस्ट टैलेंट को उठाएंगे एंड देन फाइनली हम लोग जाके उन्हें जज करेंगे। बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि हम जज करने के, एटलीस्ट मैं जज करने के लिए नहीं जा रही हूँ, उनके साथ वो जर्नी ट्रैवल करने जा रही हूँ, बिकॉज ये इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। बिकॉज व्हेन यू सी टुडे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाइए, कोई भी इवेंट्स में जाइए, तो बच्चे इतने टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड मैं बोलूँगी। एक वो टाइम था जब हम सिर्फ एक जॉनर में कॉन्सेंट्रेट करते थे, जैसे मैं सिर्फ डांस पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, हालांकि आई वॉज अ गुड सिंगर, बट मैंने कभी वो कोशिश ही नहीं की। बट आज आप देखेंगे तो बच्चे डांसर भी अच्छे हैं, सिंगिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, एक्टिंग के लिए भी तैयार हो गए हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज दिस टैलेंट, बिकॉज आज हिंदुस्तान में देर इज़, मतलब एक वॉल्केनो, एक सुनामी ऑफ टैलेंट निकल रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस रियलिटी शो के जरिए वो उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, वो सपने साकार कर पाएंगे जो सपने उन्होंने देखे हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। और मैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ मैं सिखाऊंगी जो मैंने सीखा है, और बहुत कुछ मैं उनसे सीखूंगी जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ज्योति, बिल्कुल, ज्योति को देखकर मुझे वही दिन याद आया जब पहली बार मैं स्टेज पर आई थी। यू नो, जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट ईजी। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बोलती हूँ कि चलो एक आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ मैं डांस कर रही हूँ, बट वो जो बिगिनिंग का एक जो स्टेज होता है, देर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड कि क्या मैं कर पाऊंगी, और अगर नहीं कर पाई तो लोग क्या कहेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था कि सोसाइटी, लोग, जिसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, यू नो, वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दैट। बट मैं उसके बाद मुझे पता चला कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। हुनर आपके अंदर है, आपको किसी के सामने प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर टैलेंटेड, यू नो इट, एग्जिबिट योर टैलेंट। यू आर नॉट हियर टू प्रूव इट, यू आर हियर ओनली टू एग्जिबिट इट। तो ज्योति को देखकर मुझे वो वहाँ बैठी थी, तो मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे थे जब मैंने शुरुआत की थी। बहुत कठिन था, लाइक ऐसे कि आज जो हमने देखा उसके पीछे उसकी कितनी तपस्या है, कितनी बार वो गिरी होगी, कितनी बार वो उठी होगी, कितने बार उसने अपने मन को समझाया होगा कि तुम्हें कुछ बनना है। सो आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग। आई मीन, व्हेन आई सॉ इट वॉज नॉस्टैल्जिया, देयर वॉज पेन, बट मोर देन पेन इट वॉज प्लेजर। हमारे टाइम पे हमें ये नहीं सिखाया गया था कि आपको रियलिटी शो में जाना है, वो सब कुछ नहीं था। हमें डांस सिर्फ इसलिए सिखाया जाता था क्योंकि डांस के प्रति हमारा इंटरेस्ट था। बट आज मैं देख रही हूँ कि जब बच्चे ट्रेन होते हैं तो पहले से ही उन्हें ये सिखाया जाता है कि देखो वो रियलिटी शो है, ये रियलिटी शो है, देखो वो बच्ची कैसे कर रही है, वो बच्चा कैसा गा रहा है। तो पहले से ही उनको वो एक कॉम्पिटिटिव मोल्ड में डाला जा रहा है, विच आई पर्सनली फील इज नॉट नेसेसरी। एक आर्ट है, उस फॉर्मेटिव एज में उनको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्ट परफॉर्म करना चाहिए। कंपटीशन टेक्स इट्स कोर्स। आज जब हम परफॉर्म करते हैं, यस, वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द कंपटीशन हैज टू बी वेरी पॉजिटिव ओरिएंटेड। जब वो एक नेगेटिविटी आ जाता है ना कि मुझे उसे हराना है, मुझे वो जीतना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दैट्स नॉट करेक्ट। तो आई विल स्टिल से फॉरगेट द कंपटीशन। आपके पास इतने एवेन्यूज है आज बच्चों के पास, मतलब दे हैव गॉट सो मच ऑफ एवेन्यूज, दे आर सो प्रिपेयर्ड, दे आर सो फोकस्ड। वो एक मिशन के साथ उतरते हैं। हम कोई मिशन के साथ हम नहीं उतरे थे। जैसे हमारे माँ बाप बोलते थे, हम उस हिसाब से हम चलते रहे, चलते चलते टहलते टहलते इंडस्ट्री में आ गए, इंडस्ट्री में रुक गए। ऊपर वाले की मेहरबानी है, प्रेस ने हमको बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज भी हम यहाँ टिके हुए हैं। वी ग्रू, एटलीस्ट आई ग्रू एवरी डे। आई डोंट नो, बीना जी वुड डेफिनेटली यू नो एग्री विथ मी। हम कोई प्रिपेयर नहीं आए थे, ना हमने किसी क्लासेस में हम गए, ना हमारे कोई मेंटर्स थे। हमारे डायरेक्टर्स हमारे मेंटर्स थे। हम लोग जाते थे, पहले दिन हम यही बोलते थे कि सर, एट योर डिस्पोजल सर, आप जैसे बोलेंगे हम वैसा करेंगे। और आज भी इसीलिए यू नो, लाइक द डायरेक्टर्स विथ हुम वी आर वर्किंग टुडे, दे आर मच जूनियर टू अस। शायद वो असिस्टेंट्स रहे होंगे, या यू नो फर्स्ट असिस्टेंट या सेकंड असिस्टेंट, बट आज भी जैसे वो एज ए डायरेक्टर आते हैं हमारे सामने,
सर आज भी झुकता है बिकॉज ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड एक्सपीरियंस। वही तो हम कह रहे हैं कि हम खास कुछ देखने के लिए ही इंतज़ार करेंगे, मगर हम फोर्स नहीं कर रहे हैं बच्चों को कुछ, मतलब you see when we put a kind of a stigma onto them that we want this category or we want this kind of a performance from you, then we don't really know what talent you have. Then एक बच्चे को automatically गुरुज भी बोलते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये मूवमेंट करना है, आपको वो मूवमेंट करना है। आपके पेरेंट्स भी बोलने लगते हैं कि देख उसको, ये एक कंपैरिजन्स आ जाते हैं। मगर when you let the child develop her or his own talent which is there within all of us, कुछ ना कुछ आप में भी है जो हम में नहीं है, और जो हम में है वो आप में नहीं है। तो this is not a fight, it is a kind of an appreciation, it's a platform of appreciation. We are there only to say yes, amongst all them this is one of the people who I feel would excel. We go one step ahead and we say we go and you excel to this, so that you have a bigger platform than us to go ahead and move in your life. Because अगर आज हम बोल रहे हैं कि बच्चे को हम यहाँ तक लाए हैं तो यहीं पे रुको, वो तो हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए ये प्लेटफॉर्म एक ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि यहाँ से हम इतना तो बोल सकते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हो। जहाँ पे आप बाकी सब टैलेंट्स में जाते हो, वहीं से रिजेक्ट होके घर जाके वापस चले जाते हैं वो लोग। जितने भी आप टैलेंट्स देखें, they go there, they interview them, they are selected through their interviews, not through their performances. Here we are maybe allowing them to not only interview them, we are training them, we are also allowing them to perform. So when they are performing, then they are getting the confidence by the time. By the meantime, in the period of time, they are experiencing not only themselves, but the people who are also their companions. So like 40 people, if they are together, automatically they exchange their feelings, their experiences, and they become a family. When they become a family, many things that perhaps I could learn from this, I could learn from that, I could adapt from this. It happens, and you learn much more. But when you're sending everyone, 4 बच्चे मैंने एक्सेप्ट कर लिए, बाकी मैंने 30 को निकाल दिए, तो उसमें वो 30 बच्चे तो मायूस होके तो वापस जाए। कहाँ जाएंगे वो लोग? वो लोग तो कहीं और नहीं जा सकते हैं। वो लोग जाएंगे तो फिर और एक किसी जगह पे फिर से ऑडिशन, फिर से वही सेम चीज़ हो जाता है। कभी हाँ भी होता है, कभी ना भी होता है, सबके लिए है। आई एम नॉट सेइंग नो, ऑल द पीपल, 40 people, we are not going to be selected for the finals, but yet they know that yes, we have gone through this journey, we've gone through a certain kind of journey. So that is something that is very inspiring. Also, आप दोनों के बीच में किस तरह का डिस्कशन रहेगा, जब मतलब बहुत टाइम ऐसा भी आएगा जब डिसएग्रीमेंट होगा आप दोनों के बीच में, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि see her genre is for judge for a dance, for dancing, and I'm the judge for only modeling and other things. So हमारे बीच में वो डिफरेंस आने की नहीं, बट फिर भी हम तीनों जैसे हम हैं, we will definitely discuss. Yes, we will because discuss. we are all on the same platform. Yes. See, almost like-minded ही है, जैसे बीना जी सोचेंगी वैसे ही एक, because इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद कहीं ना कहीं तो हमारी सोच, एक कॉमन सोच, एक कॉमन पॉइंट तो है ही हमारे लिए। Of course. नागिन में मैं क्या कर रही हूँ? नागिन में थी मैं, बस हूँ, चल रहा है। उसमें तो नागिन ही बोलती है, हम कहाँ बोलते हैं? हम तो नागिनों को नचवाते हैं। हम तो नागिनों को अपने घर में पालते हैं और उनको नचवाते हैं। मैसेज क्या देंगे? Open your mind and heart and see all the talent. Yes, Possible appreciate the and talent. Appreciate the talent. Because I think talent begins from home. Yes. क्योंकि the talent starts from there.
विद्याधर फाटक है और मैं इस कंपनी का, इस कॉन्सेप्ट का एक क्रिएटर हूँ। और मैं समझता हूँ शरयू और रोहित, ये दोनों मेरे राइट और लेफ़्ट हैंड है, बेटा बेटी है। तो रोहित जी हैं, शरयू जी हैं। और ये जो एक सपना हम लोग सरोज जी के साथ देखे थे, आज वो दुनिया में है नहीं, लेकिन जो हम लोगों ने उभरते कलाकारों के लिए सोचा था, अब वो हकीकत में बदलते हुए देखते हुए बड़ी खुशी हो रही है। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम और अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी तो शूट के बारे में, शो के बारे में तमाम चीज़ें मैंने आपको बता ही दी थी। तो मेरा नाम विद्याधर जी है। रोहित हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट करके, इनकी अपनी खुद की कंपनी भी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म वो चलाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग उभरते कलाकारों के सब यूट्यूब चैनल और वो तमाम चीज़ें बनाएंगे। शरयू भी हैं हमारे साथ, जो इसके साथ में आपको अगर कोई सवाल कैसी कल्पना है, क्या नहीं करेंगे, और आज जो चल रहा है टीवी पे जो आ रहे हैं इतने प्रोग्राम आ रहे हैं जी, आप क्या सर ये जो कल्पना थी, बेसिकली हमें याद है कि सरोज जी का जन्मदिन था 22 नवंबर को, और उसी दिन मैं और सरोज जी हैदराबाद के एक शूट के लिए गए थे। और वहाँ से हम लोग जब वापस आए तो मेरे ही घर पे गोरेगांव में सरोज जी साथ में आई थी, और हम लोग ने एक छोटा सा केक कटिंग सेरेमनी और खाने का प्रोग्राम रखा था। और वहाँ पे उस समय एक जी के ऊपर पुराने नगमों का कार्यक्रम चल रहा था। तो रानी खानम जी थी, सरोज जी थी, मैं था, मेरी वाइफ थी, बाकी के भी तमाम लोग थे। तो एक सोच आई कि यार हमारे जो कलाकार हैं उनके लिए आज के तारीख में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बन पा रहा है जिस पे हम कर सकें। तो फिर ये एक सोच निकली। फिर उस सोच के ऊपर और ब्रॉडर तरीके से सोच करना चालू किया, क्योंकि उस वक्त हम लोग नचले विद सरोज खान कर रहे थे। तो बहुत से हाउसवाइफ्स की तरफ से, इनकी तरफ से हमें कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे थे नचले विद सरोज खान के लिए। तो उसके बाद में जब हम लोगों ने एक्चुअली इसको देखने की कोशिश की, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको पूरे ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पे किया जाए। फिर हम लोगों ने इसको एक बड़े शो के हिसाब से सोचा। और फिर जैसे हमने आपको बताया कि हम लोग जब रियलिटी शो को देखने गए तो हम लोगों ने देखा कि एक स्टेज होता है, जजेस की चेयर्स होती है, ये तो हर वेडिंग हॉल में मिल सकता है। तो फिर हम लोगों ने टाइप किया बैंक्वेट हॉल से। तो हमारी खुशनसीबी है कि रेडिसन्स ब्लू और JW मैरियट जैसे होटल्स ने हमारा न्योता स्वीकार किया, और हम लोगों को उन्हीं के शहर, हर ऐसे शहर में वहाँ पे हम लोग उन्हीं के बैंक्वेट हॉल में ये स्टेज लगा के हम लोग शूट करने वाले। तो इससे ये हो रहा है सर कि 3 चीज़ें हो रही है। एक कि उस शहर के बच्चों को यहाँ पे आके 15-15, 20-20 दिन, 6-6 महीने रहने की ज़रूरत नहीं, उन्हीं के शहर में सब काम हो रहा है। ये एक चीज़ हुई। दूसरा एक सवाल सर, आप भी प्रेस से हो, मीडिया से हो, आज मान के चलिए कोई भिलाई से एक बंदा आता है, बॉम्बे में आता है और कुछ अच्छा करता है, तो उसकी चीज़ बॉम्बे में कुछ दिनों के लिए रहती है, भिलाई वालों के, उसके मोहल्ले वालों के अलावा किसी को नहीं पता होता। बट अगर यही शो भिलाई या रायपुर में हो रहा है और वहाँ पे ये सब सेलिब्रिटीज़ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ के तमाम पेपर्स और तमाम आप जैसे लोग उस चीज़ को कवर करेंगे, तो उस चीज़ को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें सर हम लोग बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम एक तीर से 2 निशानों की तरफ जा रहे हैं। आज तो हमारे पास वो स्पॉन्सर्स और ये सब चीज़ें नहीं हैं, बट फिर भी जब एक कॉरपोरेट भी इस चीज़ को समझेगा कि इनके साथ जुड़कर मेरे को माइक्रो इंटीरियर तक मेरे को कवरेज मिलेगा, पेनिट्रेशन मिलेगा। क्योंकि सर अगर आम तौर के, मैं किसी शो का नाम नहीं लूँगा, आम तौर के शो पे आप देखते हो 10-15 कंटेस्टेंट्स होते हैं, अगर उसमें वो 1 करोड़ वोट ले सकते हैं, तो 7,200 परिवारों के साथ हम भी उनके कहीं आसपास तो पहुंचेंगे। और अगर कहीं उनके आसपास पहुंचे तो जो भी चैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उस चैनल की भी TRP उस समय उतनी ही होगी जो शायद आज किसी और की है। तो हमें सर चैनल से बात चल रही है, अश्विनी जी, मैं और हम लोग आज चैनल का नाम इसलिए नहीं डिक्लेयर कर पा रहे क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन न हो जाए तब तक उसे फाइनल नहीं माना जा सकता। तो कोशिश है, अब कल परसों में ही मीटिंग है, हो सकता है फाइनल हो जाए। फाइनल हो जाने के बाद में हम ज़रूर आपको इत्तला करेंगे कि कौन से चैनल पे आ रहा है। फर्स्ट रिएक्शन इन ब्रॉडवेज, हम लोग अगर टेलीविज़न शो पे कुछ भी देखते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं कि भारत के कुछ ऐसे उभरते आर्टिस्ट, जैसे एक जूनियर या सीनियर, उसमें से एक इंडिविजुअल कैटेगरी में उनका परफॉर्मेंस होता है और कुछ 12 या 15 बच्चों को ही मौका मिलता है। तो मेरा खुद का इंडिविजुअल ये शो के साथ जुड़ने का रीज़न ही यही था कि मैंने देखा एक्चुअली कि हम लोग एक सिटी में जा रहे हैं
वही सिटी के डांसिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग के 3 साल से लेके 25 साल तक के एज के जितने भी उभरते कलाकार हैं उन लोगों को हम लोग मौका दे रहे हैं। पर वही सिटी के बच्चों को जो सेलिब्रिटी के सामने परफॉर्म करने का मौका बोलो, उनके पेरेंट्स का सपना बोलो, क्योंकि जहाँ तक मैंने खुद देखा इंडिविजुअली, अगर मेरा सिलेक्शन अगर होता है, किसी बच्चे का होता है, उसको अगर बॉम्बे में भेजना है तो हाँ या ना में एक पेरेंट्स और एक इंडिविजुअल फैमिली की सोच होती है। बट उन्हीं के शहर में अगर सारी चीज़ अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म और स्टेज देते हैं, तो मे बी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी पॉजिटिविटी एज़ कम्पेयर टू अदर वो ज़्यादा रहेगी। इसी तरीके से हम लोगों ने ये पॉजिटिविटी दुनिया के सामने लाने का सोचा था। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तो एक्सपीरियंस हमें पाठक जी यानी सर जी के तरफ से हमें मिला। वैसे वो मेरे गुरु ही है जिनकी बदौलत मैं भी आज यहाँ पे आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें उनके बदौलत ही है। और जैसे आप लोग अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हो, सभी न्यूज़ चैनल वाले बोलो और पेपर मीडिया वाले बोलो और बाकी अदर कोई प्लेटफॉर्म बोलो, इन लोगों को भी यही चीज़ दिखाई देगी कि ये बेस्ट जो हम लोग जो बोलते हैं, जो आर्टिस्ट है उनको तो ले ही रहे हैं। साथ ही साथ जिनको जो लोग ये सपना देख पाते हैं कि मुझे भी इस फील्ड में आगे आना है, टेलीविज़न पे आना है, OTT प्लेटफॉर्म पे आना है, सोशल मीडिया पे आना है, मुझे मेरा बेस्ट दिखाना है, ये हमारे शो के जरिए पूरा होने वाला है सभी लोगों के सामने। सब कुछ क्या सिंगिंग लिया है, मॉडलिंग लिया है, कौन सी नहीं, शो में एक्चुअली डांसिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग ये 3 कैटेगरी है, जिसमें जूनियर और सीनियर ये ग्रुप हमने चुना है। और इसमें 3 साल से 13 साल के जो बच्चे हैं वो जूनियर कैटेगरी में आएंगे और 14 से 25 साल की जो उम्र है वो सीनियर कैटेगरी में आएंगे। तो ऐसे भारत जैसे सर ने और रोहित सर ने भी बहुत सारी चीज़ें शो के बारे में बताई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिनको पता नहीं होता है एक्चुअली कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, रियलिटी शो तक पहुँचने के लिए भी कितने सारे रास्ते को चुनना पड़ के, मतलब हर एक स्टेज को पार करके हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन हमारे शो के ज़रिए हम ऐसा संदेश भी देना चाहेंगे कि मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म तो आपको मिल जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कितने और मंजिलों को पार करके जाना है। और ये कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा ये टास्क नहीं है कि हम शो तक नहीं पहुँच सकते या टीवी पे नहीं आ सकते। तो हमारा यही है कि हर एक सिटी में जाए और सबको हम यही बताएं कि प्लेटफॉर्म लेके हम आपके पास आ रहे हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी सिटी में आके शूट करने जा रहे हैं। तो यही हमारा एक अलग सा एक कॉन्सेप्ट है शो का, जो हम अभी पेश करने जा रहे हैं। सर ऐसा है, सुधा जी, सरोज जी के साथ में हम लोगों ने बहुत से काम किया है। मैंने लगभग 16 साल काम किया है और सुधा जी उनकी एक हमेशा से, जैसे माधुरी दीक्षित उनकी हमेशा से एक चहेती डांसर रही है। तो जब हम लोग चर्चा करते थे हमेशा, तो उनके नाम, उनके पास जिक्र हमेशा सुधा जी का हुआ करता था। क्योंकि क्या होता है सर कि डांसिंग की जज, अब आज हमारे आप दोनों जजेस देखोगे, तीनों जजेस देखोगे, तो ये वेटरन्स है सर। इनके एबिलिटीज़ को, इनके नॉलेज को, इनकी तमाम चीज़ों को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। चाहे आप उषा उत्थप जी की बात कर लीजिए, चाहे सुधा जी की बात कर लीजिए, चाहे बीना जी की बात, 200 से अधिक फिल्में की है, सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं सर। तो इसमें ये एक कोई शक नहीं होता। और जैसे आपने मुझे एक सवाल पूछा था कि आपको क्यों लगता है कि आपका शो सबसे अलग है, सर तो मैं ये आज के तारीख में तो कह सकूँगा शायद कि चाहे आप जिस भी शो की बात करें, पिछले 10 सालों में जितने कंटेस्टेंट को उन्होंने मौका नहीं दिया होगा, उतने कंटेस्टेंट को तो हम एक ही साल में मौका देते शायद। आखिर में क्या कुछ कहेंगे जो सर बस यही दुआ करूंगा और आप सबों से भी यही विनती करूंगा कि आपके ब्लेसिंग्स, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि आप जितनी अच्छी तरीके से इसको लोगों को बता सको, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोशिश अच्छी है, कामयाबी बस आप लोगों के साथ ही जुड़ी हुई है। और कहते हैं कि सक्सेस कैन नॉट बी स्पेल्ड विदाउट यू इनसाइड इट, तो आपका रहना भी उसमें उतना ही ज़रूरी है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी माध्यम आपका हो, उस माध्यम से ज़्यादा तो लोगों तक ये पहुँचे कि हम आपके लिए आ रहे हैं और आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।